बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 3 है। हम फिज़िकल कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ़िज़िकल कंडीशन जो है उनका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर हो सकता है। फ़िज़िकल कंडीशन में हमारे पास मेनली 3 चीज़ें हैं: टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। तो आज जो हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होता है। हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 गैसेस हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये आपस में रिएक्ट करती हैं और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और फॉरवर्ड भी होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें फॉर्मेशन अमोनिया में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर N2 और H2 रिएक्ट करेंगे आपस में और NH3 बनेगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर एनर्जी की लिहाज से हम कहें तो ये एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, खारिज होगी। उसके बाद ये जो दूसरा रिएक्शन है रिवर्स वाला, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि इसमें जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होगी और इसकी जो इंथैल्पी चेंजेस है डेल एच वो है 92.4 किलो जॉल पर मोल और ये वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम को जो है वो इफेक्ट करेगा, उसका असर होगा। डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच जो होगी वो नेगेटिव होती है। डेल एच होती क्या है? असल में डेल एच जो है ये इंथैल्पी चेंज है। डेल एच जो है वो इंथैल्पी चेंज है, यानी किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी बढ़ रही है, रिलीज हो रही है या एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो एनर्जी में चेंज आ जाता है और वो जो चेंज होता है उसको हम डेल एच से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट N2H2 इज हायर। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी N2 और 3 और H2 की एनर्जी ज़्यादा है और NH3 की एनर्जी कम है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो इसलिए ये जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि जब एनर्जी इनकी ज़्यादा है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। और इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे जब एनर्जी इनकी ज़्यादा थी तो जो है एनर्जी खारिज होती रही और जब अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो गई तो एनर्जी यहाँ पे कम हो गई। अब ये जो है यहाँ पे एनर्जी कम है तो रिवर्स डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो तब जाकर जो है वो रिवर्स रिएक्शन शुरू होगा और फिर NH3 से N2 और H2 प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है तो वो फॉरवर्ड होगा। यहाँ से एक बात क्लियर है कि टेम्परेचर का ये असर है कि फॉरवर्ड में ये होगा कि इन दोनों रिएक्टेंट का जो है टेम्परेचर वो अगर ये कम होगा, क्योंकि इनके पहले ज़्यादा था, अब कम होगा तो ये NH3 प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे चूँकि कम हो गया है तो इसको टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो है वो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा।